बाइडेन ने अपना वादा निभा दिया है। ज़ेलेंस्की को कह दिया है कि यू में प्रोसीड, और ज़ेलेंस्की को भी बस इसी बात का इंतजार था। वो इंतजार पूरा हो चुका है। बताते हैं आपको पूरा माजरा और रूस यूक्रेन युद्ध में कैसे हो गया है खेल। पहले आप इस रॉकेट की रफ्तार देखिए। इस रॉकेट की आग देखिए, इस रॉकेट की रेंज तो जरूर देखिए, क्योंकि इसी रॉकेट की रेंज ने दुनिया को डरा दिया है। रॉकेट ऐसा जिसके धमाके से ज्यादा रेंज ने वर्ल्ड वॉर के खतरे वाला मीटर टॉप पर पहुंचा दिया है। यह बात बाइडेन भी जानते हैं और पुतिन के तेवर तो बहुत खतरनाक हो चुके हैं। इस रॉकेट का नाम है ATACMS, जिसकी वजह से विश्व युद्ध का सबसे नया सायरन बजना शुरू हो गया है। जी हां, इसी रॉकेट पर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस छोड़ने से पहले बहुत बड़ा फैसला कर लिया है। जो वादा बाइडेन ने यूक्रेन जाकर ज़ेलेंस्की से किया था, बाइडेन ने वो वादा निभा लिया है। तो बात यह है कि रूस और यूक्रेन के युद्ध को 1000 दिन हो चुके हैं और अब 1000 दिन बाद ज़ेलेंस्की फायर करेंगे एक बहुत ही खतरनाक रॉकेट। लेकिन कैसे? उससे पहले बाइडेन की मंजूरी को गौर से समझिए। दरअसल ज़ेलेंस्की जिस हथियार से इस्तेमाल की इजाजत वाली अर्जी बाइडेन के सामने लेकर पहुंचे, वो अमेरिका और पुतिन के बीच बड़े युद्ध की वजह बन सकता है, क्योंकि अटैकम मिसाइल को इस्तेमाल करने का मतलब है वर्ल्ड वॉर। और यही रॉकेट है जो अब अमेरिका और रूस के बीच विश्व युद्ध के खतरे को भड़का सकता है। अब अटैकम नाम की मिसाइल ऐसा क्या कमाल करेगी जिसके इस्तेमाल से पहले ही ज़ेलेंस्की खुश हो गए हैं, और वो अटैकम को लेकर इतना ज्यादा खुश क्यों हैं? आखिर क्यों रूस को इससे बहुत ज्यादा खतरा हो गया है? इसे अब कुछ आंकड़ों से समझिए। अटैकम रॉकेट की रेंज 300 किलोमीटर से ज्यादा है। इस रॉकेट के जरिए ज़ेलेंस्की रूस के अंदर तक कई शहरों और रूस के मिलिट्री टारगेट्स को खत्म कर पाएंगे, जिसमें एयरबेस भी होंगे, मिलिट्री हेडक्वार्टर भी होंगे और न्यूक्लियर ठिकाने तो होंगे ही होंगे। अब जाहिर है कि अगर ऐसा हुआ तो पुतिन भी जवाब देंगे और फिर जवाबी हमला अमेरिका के न्यूक्लियर अड्डों पर हो सकता है। इसीलिए अमेरिका को याद दिलाया जा रहा है कि 5 जून को सेंट पीटर्सबर्ग में व्लादिमीर पुतिन ने क्या कहा था। अटैकम वाली रिपोर्ट को लेकर वॉशिंगटन डीसी से मॉस्को तक बहुत हलचल है। व्हाइट हाउस से लेकर क्रेमलिन तक एक दूसरे को तिरछी निगाहों से देखा जा रहा है। अमेरिका और रूस के बीच भरोसे का लेवल ऑल टाइम लो कहा जा सकता है, क्योंकि बड़ी खबर यह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन को रूस के अंदर लंबी दूरी के हथियारों से हमले की मंजूरी दे दी है। ज़ेलेंस्की इसकी इजाजत बार बार मांगते रहे हैं। रूस पहले ही कह चुका है कि अगर अटैकम या अमेरिका से मिले लंबी दूरी के किसी और हथियार से रूस के अंदर हमला हुआ तो रूस इसका जवाब देगा। इसकी शुरुआत वो यूक्रेन को अमेरिका से मिले अटैकम रॉकेट और मिसाइल और इसके गोदाम को तबाह करके करेगा, और फिर खतरा यूक्रेन के बाहर भी होगा। उधर पुतिन ने अमेरिका को हिलाने की कोशिश अभी से शुरू कर दी है। F-16 को लेकर तो पुतिन पहले ही धमकी दे चुके हैं, और यही वजह रही कि अमेरिका का F-16 युद्ध में उतरने के साथ ही फेल हो गया। लेकिन अब अटैकम जैसे लॉन्ग रेंज वाले हथियार का इस्तेमाल हुआ तो क्या होगा? इसे ऐसे समझिए कि अगर इस रॉकेट से रूस के अंदर तबाही मचाई गई तो बाइडेन बहुत ज्यादा पछताएंगे। ये पुतिन का बाइडेन और पूरे नेटो को बहुत ही खतरनाक और युद्ध का दायरा बड़ा करने वाला मैसेज है। इसकी टाइमिंग समझने की जरूरत है। पुतिन का देश रूस बहुत गुस्से में है। रूस की मीडिया में बताया जा रहा है कि कैसे बाइडेन ने व्हाइट हाउस छोड़ने से पहले तीसरे विश्व युद्ध को भड़काने के फैसले पर मोहर लगा दी है। हालात ये बन रहे हैं कि नेटो और रूस की अब सीधी टक्कर पक्की हो चुकी है और इसका लाइसेंस अमेरिका दे रहा है, और यही नजरिया अब पूरे रूस में फैल चुका है। दूसरी तरफ कीव पर लगातार हमले हो रहे हैं। खार्किव पर कब्जा करने के लिए पुतिन तैयार बैठे हैं। ओदेसा में भी मिसाइल हमले हो रहे हैं। पोक्रेस्क और पोल्तावा तक पुतिन के टारगेट पर यूक्रेन के नए नए शहर आ चुके हैं जो अब तक रूस की बमबारी का निशाना नहीं थे। लेकिन बाइडेन तो हथियारों की शक्ल में ज़ेलेंस्की पर डॉलर की बरसात कर रहे हैं। अब तक यूक्रेन के युद्ध पर अमेरिका $56 बिलियन की मदद कर चुका है।
यानी करीब 4.25 लाख करोड़ रुपए यूक्रेन पर खर्च किए जा चुके हैं। धमाकों के बीच ज़ेलेंस्की को बार-बार लिफ्ट कराने की कोशिश जारी है। जाहिर सी बात है कि अब ज़ेलेंस्की को पुतिन की फौज से लड़ने के लिए फिर से नई पावर मिलने वाली है। अटैकम वाकई ऐसी लॉन्ग रेंज वाली फायर पावर है जो अगर टारगेट पर लगी तो पुतिन, अमेरिका और नेटो को मिट्टी में मिला देंगे। इसकी वार्निंग पुतिन दे ही चुके हैं। फिलहाल पुतिन सब कुछ सामान्य दिखाना चाहते हैं। पुतिन जानते हैं कि यूक्रेन का युद्ध लड़ना अब अमेरिका के बस की बात नहीं रही। मुमकिन यह भी है कि बाइडेन जाते जाते ट्रंप के लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी करना चाहते हो, क्योंकि ट्रंप तो पहले ही कह चुके हैं कि शपथ लेने के साथ ही यूक्रेन का युद्ध उनके एजेंडे पर रहेगा। यानी आउटगोइंग प्रेसिडेंट बाइडेन अब युद्ध में गेम चेंजर बनने की जगह गेम ब्रेकर बनना चाहते हैं। लेकिन इसकी वजह से वो पूरी दुनिया को विश्व युद्ध के कुएं में धकेलने की गलती कर रहे हैं।